हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लर्निंग विद शिवम सर। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं अपने कुछ अगले 5 शब्द स्टार्ट करने से पहले हम पिछले जो सेशन में हमने 5 शब्द किए थे उनका रिवीजन करते हैं। पहला है वेग। थिंक ऑफ अ फॉग। मतलब वेग के बारे में आप अगर वेग का मतलब जानना है तो जब भी आप वेग को देखें तो सोचें कि फॉग क्या होता है। फॉग जब भी हम देखते हैं तो हमारे सामने जो भी सिचुएशन होती है, जो भी पिक्चर होती है, वो धुंधली होती है। तो इसका मतलब हो जाएगा अनक्लियर। जो भी हम देखना चाह रहे हैं वो हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे वेग। सेकंड, वॉन्टन। वॉन्टन को अगर समझना है तो वॉन्ट और ऑन ऑन इसको अलग अलग कर दीजिए। इसको समझने से वांट क्या होता है? इच्छाएं। ऐसा पर्सन जिसकी इच्छाएं जो हैं ऊल जलूल हैं, जो इमोरल हैं, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारे लिए फिट नहीं बैठती, तो ऐसे पर्सन की जो वांट होती हैं उनको हम बोल सकते हैं इमोरल या फिर रेकलेस, गैर जिम्मेदारी। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं वॉन्टन। जिनोफोबिया। जिनो मीन्स होता है फॉरेनर, मतलब एक ऐसा पर्सन जो हमारे लिए स्ट्रेंजर है, अजनबी है। तो उससे जब हमें डर लगता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं जिनोफोबिया। नेक्स्ट, अर्न। अर्न के लिए अर्न आप याद कर सकते हैं। अर्न मीन्स होता है कमाना, तो उसी से रिलेटेड हो जाएगा अर्न। अर्न का मतलब होता है एक ऐसी डिज़ायर जो हम कुछ पाना चाहते हैं, हमारे पाने की कुछ डिज़ायर्स होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अर्न। ज़ील। ज़ील जो मोस्ट एक्टिव होता है, जो जोशीला होता है, उसको बोलते हैं ज़ील। तो ज़ील और जेस्ट इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं एंथुसियास्टिक है, वो एंथुसियाज्म है उसके अंदर, यानी कि एक्टिव है, जोशीला है, जोश है उसके अंदर अपने काम के प्रति। आज का हमारा जो पहला शब्द होने वाला है एवियांस। ये एक नाउन है और अस्थाई निलंबन इसका मतलब होता है। अस्थाई निलंबन का मतलब जो कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, तो उसको बोलते हैं अस्थाई निलंबन या फिर एबियांस। एबियांस इंग्लिश वर्ड, अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन। किसी चीज़ को जब हम कुछ समय के लिए टाल देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एबियांस। एक नाउन है। सिनोनिम्स हो जाएंगे सस्पेंशन, पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट का मतलब आगे बढ़ा देना। डोमेंसी, इंटरमिशन, मतलब कुछ समय के लिए रोक देना, एक इंटरमिशन, एक इंटरवल दे देना। एंटोनिम, कॉन्टिन्यूएशन, एक्शन, ऑपरेशन, एक्टिविटी। इन चीज़ों को हम कभी भी एक जगह पर रुकावट नहीं डालते हैं, ये कंटिन्यू रहती हैं। अगर कोई प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, उसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूएशन। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम, एक्शन, ऑपरेशन एंड एक्टिविटी। रूट वर्ड एवियंस का, ये एक वर्ड है जो कि आता है ओल्ड फ्रांस की जो लैंग्वेज थी वहाँ से। एबियंस का जो मीनिंग है वो है एस्पिरेशन, आकांक्षाएं और डिज़ायर। सेंटेंस यूसेस, द प्रोजेक्ट वाज पुट एन एबियंस ड्यू टू बजट कट्स। आप जो भी सेंटेंस यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, साथ ही जो भी आपको वर्ड मिलता है उसके सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, तो इससे आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे हमारी रीच जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमें उससे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा अपना क्वालिटी बनाने का, क्वालिटेटिव कंटेंट लाने का। बैम्बूजल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है छलना। छलना, आप छल करना, छल कपट आपने सुना होगा अपनी लैंग्वेज में। जो ज़्यादा लोगों को ठगने की जो कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं छल। तो इसको हम ठगना भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बैम्बूजल, टू डिसीव और ट्रिक समवन। सिनोनिम हो जाएंगे डिसीव, ट्रिक। ट्रिक क्या होता है? जब हम अपने तरीके किसी और पर अप्लाई करते हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिक।
जो हम सिनोनिम एंटोनिम या फिर जो वर्ड्स पढ़ते हैं, सेंटेंस यूजेस पढ़ते हैं, इसमें भी हम ट्रिक्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रिक्स यूज़ करते हैं। मतलब ट्रिक्स जो हैं वो बहुत बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहती हैं। अगर आप इनको डायरेक्टली याद करते हैं, समझते हैं, सेंटेंस यूज़ में अपने सेंटेंस बनाते हैं, तो इसको आप ज़्यादा जल्दी से समझ सकते हैं, ज़्यादा जल्दी याद हो सकता है, ज़्यादा लॉन्ग समय तक के लिए। सिनोनिम हो जाएगा ट्रिक, ड्यूप, हुडविंक। एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, एनलाइटन, रिवील। इन सभी वर्ड्स का मतलब है जो भी हमारे सामने जो भी सिचुएशन है, हम उसको बिल्कुल स्पष्ट, क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से लोगों के सामने रख देते हैं, जिससे कि आप वो खुद समझ पाएँ कि हमें क्या डिसीजन लेना है और क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। बल्कि इसका उल्टा क्या है, बैम्बूजल। मतलब वहाँ पर हम अनक्लियर अपनी बातों को अनक्लियरिटी की तरह रखते हैं, अनक्लियरिटी से रखते हैं, जिससे कि सामने वाला पूरी बात समझ ही ना पाए, तो हम उसके साथ छल कर सकते हैं। रूट वर्ड की बात करेंगे तो ये 17th सेंचुरी का एक स्लैंग है। स्लैंग मतलब जो हम अपनी आम भाषा में यूज़ करते हैं, मोस्टली जो शब्द हमारी डिक्शनरीज में नहीं होते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से यूज़ करते हैं, हम उनको बोलते हैं स्लैंग्स। तो ये एक स्लैंग की तरह यूज़ किया जाता था। सेंटेंस यूसेस, कैडेवर एक नाउन है। कैडेवर बोलते हैं एक मृत शरीर को, यानी कि एक डेड बॉडी जो होती है हम उसको बोल सकते हैं कैडेवर। कैडेवर एक हम डेड बॉडी जो होती है उसको बोल सकते हैं, जिसमें जान नहीं है। सिनोनिम, कॉप्स। कॉप्स भी किसको बोलते हैं, जो बॉडी मतलब जिसमें जान ना हो, जो लाइफ ना रह गई हो जिस बॉडी में, हम उसको बोलते हैं कॉप्स। बॉडी, रिमेन्स। रिमेन्स जो उसके जो रियल साक्ष्य थे, जो ओरिजिनलिटी थी वो खो चुकी है, अब क्या रह गया, उसका रिमेन्स रह गए हैं, बचे हुए साक्ष्य रह गए हैं। कर्कस। कर्कस मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं एनिमल बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, और जो कैडेवर है वो हम ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। बस इतना आप याद रख सकते हैं, बट दोनों का ही मतलब क्या है, ये दोनों ही रिलेटेड हैं डेड बॉडीज से। एंटोनिम, लिविंग बीइंग, और इसके कुछ खास एंटोनिम है नहीं। लिविंग बीइंग का मतलब जो जीवित प्राणी है, उसका उल्टा हो जाएगा डेड बॉडी। रूट वर्ड, कैडियर से आया है ये। लैटिन वर्ड जो है कैडियर, वहाँ से आया है, जिसका मतलब होता है टू फॉल, या फिर गिर जाना, या फिर ख़त्म हो जाना, डाई। मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी करते हैं अपनी साइंस की, जो भी वो ऑपरेशन वगैरह करने की जो स्टडी करते हैं, जो सीखने की कोशिश करते हैं, वो एक कैडेवर से सीखते हैं, मतलब एक डेड बॉडी से सीखते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है साइंस की वो ब्रांच जो हमारे इंटरनल बॉडी की स्टडी करवाती है, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ये साइंस से रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट, बेस्टर्ड एक नाउन है। डस्टर्ड बोलते हैं कायर को। कायर मतलब जो हम अपनी लैंग्वेज में कावर्ड बोलते हैं जिसको, तो वो जाएगा डस्टर्ड। नाउन है। अ डिसऑनरेबल और कावर्डली पर्सन। सिनोनिम हो जाएंगे कावर्ड, स्काउंड्रल, पोल्ट्रून, नेव। ये सभी जो हैं कावर्ड के लिए अलग अलग सेंस में यूज़ किए जाते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कायर है, तो उसके अलग अलग सेंसेस में यूज़ किया जाता है इन सभी वर्ड्स को। एंटोनिम की बात करें, हीरो, जिसके अंदर प्राइड है, या फिर बोल सकते हैं जो तत्पर रहता है लड़ने के लिए। हीरो जो होते हैं हमारे मूवीज में जैसे हम देखते हैं, तो वो डरते नहीं है, कि निडर होते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं हीरो, जो हमेशा हर किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ब्रेव, वैलियंट। वैलियंट से एक हम यहाँ पर और एंड इसका सिनोनिम देख सकते हैं, वॉरियर। वॉरियर कैसे होते हैं, वॉरियर होते हैं वैलियंट, इसीलिए वो वॉरियर कहलाते हैं। लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, अपनी जान गंवाने के लिए तत्पर रहते हैं, बिना डरे हुए, निडर तरीके से। करेजियस, जिसके अंदर करेज हो। रूट वर्ड, डस्टर जो आया है वो लेजी वर्ड से आया है। डस्टर मतलब एक कायर है, तो कायर कौन हो सकता है, जो लेजी है, जो कुछ काम ही नहीं करना चाहता। जब वो काम नहीं करना चाहता तो कहीं ना कहीं वो कायर की कैटेगरी में चला जाएगा। ओनली अ डस्टर्ड वुड अबेंडन हिज फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। एक डस्टर्ड ही, एक कायर व्यक्ति ही ऐसा हो सकता है जो अपने मुसीबत
जो मुसीबत का जो समय होता है उस टाइम पर अपने फ्रेंड्स को अकेला छोड़ दे, तो एक ऐसा ही कायर व्यक्ति ही हो सकता है। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक एक एडजेक्टिव है, और इसेंट्रिक जो होता है वो सन की पीपल के लिए यूज़ किया जाता है। सन की पीपल का मतलब होता है सन की जो पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं कि अभी कोई बात हो रही है तो अचानक से ही उनके दिमाग में कुछ भी आया और कुछ भी सोच के कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, किसी उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा, है ना? कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी पर अटैक कर देते हैं बिना सोचे समझे कि उसका नुकसान होगा क्या होगा। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इसेंट्रिक। कुछ पल अच्छे थे और अचानक से ही उनकी जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, स्ट्रेंज बिहेवियर बिहेव करते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इसेंट्रिक। अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल मतलब जिससे उम्मीद ना की गई हो। स्लाइटली स्ट्रेंज, सिनोनिम हो जाएंगे अनकन्वेंशनल, ऑड, ऑड मतलब जो हमने पहले से कल्पना न की हो, अचानक से वो काम हो जाए तो ये हो जाएगा ऑड। क्विकी, पैक्यूलर, पैक्यूलर का मतलब भी होता है स्ट्रेंज, पैक्यूलर का मतलब भी होता है स्ट्रेंज। एंटोनिम, कन्वेंशनल, हमें पता हो कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, या हमें जानकारी हो कि कैसा वर्क हो सकता है, कैसा एक्शन हो सकता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कन्वेंशनल। ऑर्डिनरी, सामान्य हो, नॉर्मल, या फिर टिपिकल, मतलब ये सभी जो वर्ड हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हमें सामान्य स्थिति में, नॉर्मल कंडीशंस में अगर कोई एक्शन होता है तो उसका आम तौर पर हमें उसकी जानकारी होती है कि आगे क्या होने वाला है, तो ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं हम नॉर्मल, ऑर्डिनरी, या फिर टिपिकल, या फिर कन्वेंशनल। रूट वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसको बोला जाता था एकेंट्रोश। इसका मीनिंग हो जाएगा आउट ऑफ द सेंटर। आउट ऑफ द सेंटर मतलब जिसकी हमने कल्पना न की हो, जिसको हमने पहले से सोचा ना हो, ऐसे वर्क हो जाना या फिर ऐसे एक्शन आ जाना सामने से। सेंटेंस यूसेस, हर इसेंट्रिक बिहेवियर ऑफन पजल्ड हर नेबर्स, मतलब इसेंट्रिक बिहेवियर्स मतलब उसके जो अचानक बिहेवियर जो बदलता है पल पल पे, उससे उसके जो नेबर्स हैं वो अनजान हैं, वो हमेशा पजल्ड रहते हैं, दुविधा में रहते हैं कि पता नहीं इसके अगले पल इसका। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेस सेशन। अगर आपको इस चैनल पे किए गए एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट, लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। हमारे हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाने। हमारा चैनल मतलब आप भी इस चैनल के फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा जो भी हमारे इस चैनल पर उसमें आपको डेली के डेली अपडेट किए जाते हैं, वहाँ पर पीडीएफ सेंड किए जाते हैं, तो आप वहाँ से इन पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम पर जो चैनल मिलेगा वो भी सेम नाम से मिलेगा, मतलब हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, इस लर्निंग विद शिवम सर। ओके, सो प्लीज विजिट देयर टू